आप देख रहे हैं आज की आवाज सीजीएमटी पर। इस वक्त की बड़ी खबर। पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश की भूपेश सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। इस वक्त की सबसे ज्यादा चर्चित बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स, जिसकी सच्चाई देख पूरे भारत के लोगों की आंखें नम हो गई हैं। पूरे देश में जहां इस मूवी को देखने के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर देखें तो छत्तीसगढ़ में इस फिल्म के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा टैक्स लगाया गया है और जहां हाउसफुल नहीं है वहां पे हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया गया है, ताकि कश्मीर के पंडितों के साथ जो हुआ है वो सच्चाई लोगों तक ना पहुंच सके। यह आरोप लगाते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार व्यक्त की। कश्मीर फाइल पिक्चर छत्तीसगढ़ में लगी है, जिसमें कश्मीर का दर्द और कश्मीर को देश से साथ जोड़े रखने के लिए वो पिक्चर बनाई गई है। और उस पिक्चर के ऊपर में छत्तीसगढ़, देश के कई राज्यों ने उसको टैक्स फ्री किया है। देश के लोगों को कश्मीर का सच मालूम होना चाहिए, परंतु छत्तीसगढ़ में 3 थिएटर में वो पिक्चर लगी है। तीनों थिएटर के मालिकों को डरा धमकाकर उसको निकालने के लिए, उसको बंद करने का दबाव डाला जा रहा है। वहां पर टिकट बिकने से रोक लगाई जा रही है और वहां पर बाहर में हाउसफुल का बोर्ड लगा दिया जाता है, जिससे कि दर्शक उसको नहीं देख पाए। ये सरकार देशभक्त है कि देश विरोधी है? क्या देश के इतिहास, देश की वास्तविक परिस्थितियों को देश के सामने जानकारी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अगर कश्मीर का विभाजन हुआ तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी दोषी है। हमारे एक विश्वविद्यालय के कुछ लोग जो पूरे देश में देश विरोधी वातावरण तैयार करते हैं, उसको उसमें दिखाया गया है। धारा 370 के सच को दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल के ऊपर में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से रोक लगाई जा रही है, लोगों को देखने से रोका जा रहा है, ये लोकतंत्र की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या है। हम इसका विरोध करते हैं और अब हम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर उस पिक्चर को देखने के लिए जाएंगे। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि आप उस पिक्चर को आवश्यक रूप से देखें और देश के सच को जाने, कश्मीर के सच को जाने। आज इस बात की आवश्यकता है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि अगर देश के अन्य राज्यों को वहां पर इसके ऊपर में टैक्स माफ किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में भी टैक्स माफ किया जाना चाहिए। इस बात की हम मांग करते हैं और उस पिक्चर को देखने पर जो रोक लगाई जा रही है, उसके प्रदर्शन पर रोक लगाई जा रही है, उसको सरकार पूरी तरह निर्देशित करे कि स्वतंत्र रूप से लोग जो देखना चाहते हैं उसको देखें। लोगों को, उनके मालिकों को उसको प्रदर्शन से रोकने की जो कोशिश है, वो मुझे लगता है कि देश विरोधी व्यवस्था है। धारा 370 के सच को दिखाया गया है। द कश्मीर फाइल के ऊपर में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से रोक लगाई जा रही है, लोगों को देखने से रोका जा रहा है, ये लोकतंत्र की या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या है। हम इसका विरोध करते हैं और अब हम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर उस पिक्चर को देखने के लिए जाएंगे। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि आप उस पिक्चर को आवश्यक रूप से देखें और देश के सच को जाने, कश्मीर के सच को जाने। आज इस बात की आवश्यकता है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है कि अगर देश के अन्य राज्यों को वहां पर इसके ऊपर में टैक्स माफ किया गया है, तो छत्तीसगढ़ में भी टैक्स माफ किया जाना चाहिए। इस बात की हम मांग करते हैं और उस पिक्चर को देखने पर जो रोक लगाई जा रही है, उसके प्रदर्शन पर रोक लगाई जा रही है, उसको सरकार पूरी तरह निर्देशित करे कि स्वतंत्र रूप से लोग जो देखना चाहते हैं उसको देखें। लोगों को, उनके मालिकों को उसको प्रदर्शन से रोकने की जो कोशिश है, वो मुझे लगता है कि देश विरोधी व्यवस्था है और ऐसी सरकार का सच भी जनता के सामने जाना चाहिए। इसलिए आज सदन में हमने शून्यकाल में इस मुद्दे को उठाया है कि जो कांग्रेस पार्टी है, उसके कारण कश्मीर का विभाजन हुआ, पीओके हमारे अंडर में नहीं आ पाया। उसका कारण है कि कश्मीरी पंडितों को, लाखों पंडितों को जो बेघर-बार किया गया, उनकी बहन बेटियों के साथ में जो व्यभिचार किया गया, जिस प्रकार से हत्या की गई, जो जेएनयू की कुछ लोगों की सोच है और उस सोच के कारण देश विरोधी जो वातावरण बन रहा है, इन सब चीजों को उस पिक्चर में दिखाया गया है और इसलिए कांग्रेस पार्टी को यह बर्दाश्त नहीं है और इसलिए उसको रोकने की कोशिश है।